हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर डॉली और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में एक बार फिर से। और मैं आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के ग्लासवेयर से रिलेटेड कुछ नई जानकारी जो कि आपको अच्छी लगेगी। तो ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि हम केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे ग्लासवेयर्स यूज़ करते हैं, जिनमें से कि आपने सुना होगा कि टीचर्स अक्सर बोलते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है? तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो फ्लास्क रखे हुए हैं इन्हें हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। पहला वाला फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क है, जो कि कोनिकल शेप का है, और इसमें हम सिर्फ एक फिक्स वॉल्यूम ही मेज़र कर सकते हैं, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ अगर 250 ml लिखा हुआ है तो हम 250 ml इसके एक पर्टिकुलर मार्क तक मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, यहाँ आप एक मार्क देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो मार्क है, हम इस मार्क तक अगर फिल करेंगे इसमें कोई भी लिक्विड, तो वो अप्रॉक्स उसका जो वॉल्यूम होगा वो 250 ml होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें एक लिक्विड फिल किया हुआ है और ये जो फ्लास्क है ये 1000 ml का है। तो मार्क तक इसमें टोटल 1000 ml वॉल्यूम ही फिक्स आ सकता है। इससे कम वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। जबकि यहाँ आप एक मेजरिंग सिलेंडर देख रहे हैं, इस मेजरिंग सिलेंडर में बहुत सारे मार्क्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लेवल्स बने हुए हैं। इन लेवल्स के बेसिस पे हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं कि हमने इसमें कितने ml वॉल्यूम लेना है किसी भी सॉल्यूशन का। जैसे कि अगर हमें 10 ml लेना है तो हम 10 ml तक इसमें मेज़र कर सकते हैं। अगर 20 ml लेना है, 30 ml, अप्रोक्स हम 50 ml तक इसमें मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग 50 ml तक की है। तो जिसमें हम कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, 10 ml, 25 ml, जितनी भी उसमें मार्किंग है, उस टाइप के ग्लासवेयर्स को हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड ग्लासवेयर्स। जैसे कि यहाँ बीकर भी आप देख रहे हैं, इन बीकर्स पे भी मार्किंग है। तो हम यहाँ 100, 200, 300, 400, जो बड़ा वाला बीकर है वो टोटल 1000 ml का है, और इसमें हम पूरा 900 ml से लेकर 1000 ml तक वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। जो छोटा बीकर है वो 250 ml का है, और इसमें हम 50 ml मिनिमम वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं अगर हमें किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इसमें लेना है तो। इसी तरीके से हम यहाँ वॉश बॉटल देख रहे हैं, एक वॉश बॉटल जिस पर कोई मार्किंग नहीं है, तो हम अगर डिस्टिल वाटर किसी में ऐड करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर वॉल्यूम मेज़र नहीं कर पाएंगे कि हमने कितना ऐड कर दिया है। जबकि जो दूसरी बॉटल है इसमें मार्क्स बने हुए हैं। तो दूसरी बॉटल ग्रेजुएटेड वॉश बॉटल है, जिससे कि हम डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम मेज़र करके किसी भी सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ कोनिकल फ्लास्क है, जो कि टोटल 100 ml का है। हम यहाँ मिनिमम वॉल्यूम इसमें 50 ml तक मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से पिपेट्स होती हैं। तो यहाँ पर पिपेट्स भी दो टाइप की हैं। इसमें एक जो पिपेट है ये एक्चुअल में वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है। ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है। इस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में टोटल हम 10 ml तक किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। 10 से कम या ज़्यादा हम इसमें मेज़र नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक मार्किंग होती है, देखिए आप अगर साफ देख पा रहे होंगे तो यहाँ मार्किंग है। इस मार्किंग तक अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो ये टोटल 10 ml होगा। लेकिन जो ग्रेजुएटेड पिपेट होती है, इस पिपेट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ऊपर की तरफ जो मार्क होता है वो सबसे छोटे मेज़रमेंट का होता है। अगर आप इसको कम्प्लीटली फिल कर लेंगे तो कम्प्लीटली फिल करने पर ऊपर की तरफ से जितना वॉल्यूम आपको किसी भी सॉल्यूशन का ऐड करना है डाइल्यूशन के लिए, या किसी केमिकल का ऐड करना है डाइल्यूशन के लिए, तो उतना आप मेज़र कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 0.5, 1 ml, 1.5, 0.55 की मार्किंग है यहाँ, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 5 ml है। इसी तरीके से पिपेट्स 10 ml की भी होती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जो इसमें सबसे नीचे वाला मार्क है वो 9 ml है, उससे नीचे 1 ml और है, मतलब कम्प्लीटली 10 ml की पिपेट है ये। और ऊपर की तरफ से 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से लेकर हमें जितना भी वॉल्यूम मेज़र करना होता है हम 10 ml तक मेज़र करके कोई भी डाइल्यूशन बना सकते हैं किसी केमिकल का, या फिर
कोई भी नया सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है तो हम उस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेजुएटेड ग्लास वेयर्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आया होगा। ग्रेजुएटेड ग्लासवेयर से हम कोई भी डिफरेंट वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, जबकि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं उनसे हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम का वो है सिर्फ उतना ही मेज़र कर सकते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।